उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास, इसके बारे में देख लेते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, फिर आवश्यकता क्यों है, विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं और नवीन परिवर्तन क्या है। तो नियोजित विकास राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राज्य हित की प्राप्ति हेतु संसाधनों का अनुकूलतम दोहन एवं दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, नियोजित विकास कहलाता है। तो नियोजित विकास क्या कहलाता है कि राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राज्य हित की प्राप्ति हेतु संसाधनों का अनुकूलतम दोहन एवं दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, नियोजित विकास कहलाता है। अब उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों है? तो चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर नियोजित विकास की रणनीति पर चलने का निर्णय लिया गया, था उत्तर प्रदेश को भी ऐसा करना आवश्यक था। प्रदेश में देश की तरह निम्नलिखित समस्याएं व्याप्त थी जिसका समाधान नियोजित विकास से ही संभव माना गया। तो कौन कौन समस्याएं हैं? जैसे प्रदेश का असंतुलित विकास, गरीबी, बेरोजगारी, निम्न आय स्तर, अशिक्षा, निम्न प्रति व्यक्ति आय। फिर देखते हैं, नंबर 1 है प्रदेश का असंतुलित विकास, फिर नंबर 2 गरीबी, नंबर 3 बेरोजगारी, नंबर 4 निम्न आय स्तर, नंबर 5 अशिक्षा, नंबर 6 प्रति व्यक्ति आय। फिर देखते हैं प्रदेश का असंतुलित विकास, नंबर 1 पे था, दूसरे पे गरीबी, तीसरे बेरोजगारी, निम्न आय स्तर, अशिक्षा, निम्न प्रति व्यक्ति आय। तो समाजवादी व्यवस्था की ओर आकर्षण, क्योंकि उस समय सोवियत रूस के तीव्र विकास का उदाहरण अति लोकप्रिय हो गया था। समाजवादी व्यवस्था की ओर आकर्षण था क्योंकि उस समय जो सोवियत रूस है उसका तीव्र विकास उसका उदाहरण अति लोकप्रिय हो गया था। तो उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास की विशेषताएं देख लेते हैं हम। नियोजित विकास की रणनीति वर्ष 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय रही, परंतु 2017 के बाद यह रणनीति त्रिस्तरीय हो गई। त्रिस्तरीय कैसे हो गई? रणनीति, विजन और एक्शन एजेंडा। एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे नीचे वाला भाग सबसे बड़ा है वो 15 वर्षीय है, फिर उसके ऊपर वाला 7 वर्षीय है, फिर सबसे ऊपर वाला 3 वर्षीय है। जो 15 वर्षीय उसमें रणनीति है, 7 वर्षीय में विजन है और 3 वर्षीय में एक्शन एजेंडा है। नियोजित विकास की प्रकृति मिश्रित रही, अर्थात समाजवादी एवं पूंजीवादी मॉडल के मध्य सामंजस्यपूर्ण तरीके से मध्यम मार्ग अपनाया। ठीक है, इसकी प्रकृति मूलतः वित्तीय न होकर भौतिक है, अर्थात पहले भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर उसके आधार पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विशुद्ध रूप से आर्थिक नियोजन होने की बजाय इसमें सामाजिक आयोजन का अंश मौजूद है। आर्थिक आयोजन होने की बजाय सामाजिक आयोजन का अंश मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, विकेंद्रीकृत नियोजन, अर्थात उत्तर प्रदेश को भी केंद्र से पृथक नियोजन लक्ष्य तय करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट, नियोजन की प्रकृति आदेशात्मक के बजाय निर्देशात्मक, अर्थात योजना आयोग ब्रैकेट में अब नीति आयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर दंड जैसा प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विकासवादी नियोजन, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं में समग्र विकास के लक्ष्य के साथ क्षेत्रवार विकास का लक्ष्य तय किए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के उद्देश्य क्या हैं? 6 उद्देश्य दिए हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति, नंबर 2 आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय, नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार विकास, नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता प्राप्ति, फिर है आधुनिकीकरण और लास्ट है गरीबी उन्मूलन आदि। फिर देख लेते हैं 6 के 6, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति, आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय, रोजगार विकास, आत्मनिर्भरता प्राप्ति, आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन आदि। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन की उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं उपलब्धियों के, इनको पढ़ लेते हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी रूपांतरण, नंबर 2 प्रदेश के संसाधनों का योजनाबद्ध दोहन, नंबर 3 बुनियादी ढांचे का विकास जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे आदि। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश का देश में कुल खाद्यान्न, गेहूँ, आलू, गन्ना, कुल सब्जियां, कुल बागवानी आदि फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आना।
पांचवा पॉइंट है प्रदेश में औद्योगिक विविधीकरण, अर्थात प्रदेश के परंपरागत उद्योगों, चीनी उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योगों के साथ साथ नवीन उद्योगों की स्थापना, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, विनिर्माण, जो नोएडा में हो रहा है। छठा पॉइंट है कि प्रदेश के बजट आकार में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 2023-24 में यह बढ़कर 6.9 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। सातवां पॉइंट है प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हुई है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 24.39 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 16-17 का लगभग दोगुना है। विगत 8 वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी लगभग दोगुनी हो गई है। अब इसकी आलोचनाएं क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास की रणनीति अनेक सफलता के साथ साथ निम्नलिखित सीमाओं से भी युक्त रही है। सीमाएं आलोचना की चीज़ है। पहला है कि प्रायः तय लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता, और असफलता है जैसे कि लक्ष्य प्राप्ति कभी 4.5 थी तो 1.9 रही, कभी 10 थी तो 6.9 रही, इस तरह से। दूसरा है कि वर्ष 1951 के प्रारंभिक नियोजन विकास की रणनीति के बावजूद उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सामाजिक समस्याओं का भयावह रूप विद्यमान है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 23-24 के अनुसार यद्यपि प्रदेश में बेरोजगारी दर वर्ष 2017 के पूर्व 14.4% से घटकर लगभग 4.2% हो गई है, तथापि बेरोजगारों की संख्या की दृष्टि से ये काफ़ी अधिक है। ठीक है, 14.4 से लेकर के बेरोजगारी घटी है और 4.2 पर आई है, प्रतिशत पर आई है, लेकिन तब भी बेरोजगारों की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 21 में उत्तर प्रदेश में देश का चौथा सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपालन वाला राज्य है। चौथा बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाला, चौथे नंबर पे निर्धनता है यहाँ पे, बहुआयामी निर्धनता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश निचले राज्यों में नजर आता है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश का स्कोर 60, राष्ट्रीय औसत 66 तथा अभी भी फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं आ सका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अनेक आर्थिक मानदंडों में भी पिछड़ा नजर आता है, जैसे बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले कमजोर है। इस रूप में क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है। नंबर 2, कृषकों की उत्पादकता दर कम, जैसे गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम परंतु उत्पादकता में महाराष्ट्र प्रथम। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम परंतु उत्पादकता में महाराष्ट्र प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों के उत्पादन में अस्थिरता, जैसे चीनी उद्योग में उत्पादन मात्रा में कभी कभी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश निर्विवादित रूप से गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब है नियोजन रणनीति में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग है रणनीति में परिवर्तन। तो वर्ष 2014 में नीति आयोग की स्थापना की घोषणा के साथ देश एवं प्रदेश स्तर पर नियोजन रणनीति में परिवर्तन की रूपरेखा विकसित होने लगी, अर्थात तथा 2017 से निम्नलिखित स्वरूप उभर कर आया है। हेडिंग पहली है नियोजन रणनीति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा, जैसे योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग का टीम इंडिया विंग के रूप में स्वयं को अधिक विकेंद्रीकृत बनाना, राज्यों की अधिक भागीदारी के साथ साथ सहकारिता संघ की स्थापना पर व्यवस्था पर बल। नंबर 2 है हेडिंग नियोजन अवधि में बदलाव, पहले पंचवर्षीय रणनीति के बजाय त्रिस्तरीय दीर्घकालिक रणनीति, जैसे 3 वर्ष एक्शन के लिए, 7 वर्ष विजन के लिए, 15 वर्ष रणनीति के लिए। फिर इसके बाद तीसरा नेतृत्वकर्ता में परिवर्तन, योजना आयोग से अब नीति आयोग में आ गए, मतलब शीर्ष नीति निर्माता निकाय से अब एक थिंक टैंक के रूप में आ गए। फिर चौथा पॉइंट है प्रक्रियागत परिवर्तन, टॉप डाउन अप्रोच के स्थान पर बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच के आधार पर के स्थान पर बॉटम अप्रोच, नियोजन प्रक्रिया में सामान्यज्ञता के स्थान पर विशेषज्ञता पर बल। पांचवा पॉइंट है पूर्व की गलतियों से सीख लेने का प्रयास, वर्ष 2017 से नीति निर्माण एवं लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ कार्यान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्ति पर भी बल।
तो 5 पॉइंट देखिए। पहला है नियोजन रणनीति पर विकेंद्रीकरण की प्रकृति बढ़ावा। नंबर 2 नियोजन अवधि में बदलाव। नंबर 3 नेतृत्वकर्ता में परिवर्तन। नंबर 4 प्रक्रियागत परिवर्तन में है, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच के स्थान पर बॉटम अप अप्रोच। 5वां नंबर है पूर्व की गलतियों से सीख लेने के प्रयास। उदाहरण कुछ दिए गए हैं। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए द्वितीय रैंकिंग प्राप्त की और राज्यों की अचीवर श्रेणी में शामिल। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी हुई है तथा यह वर्ष 2017 के पूर्व 14.4% से कम करके 4.2% रह गई है। नेक्स्ट हेडिंग लास्ट हेडिंग है नियोजित विकास की रणनीति का महत्व क्या है। पहला है किसी राज्य के संसाधनों का इष्टतम दोहन संभव। नंबर 2 विकास की दीर्घकालिक रणनीति निरंतरता संभव। नंबर 3 निश्चित समयांतराल पर राज्य की प्रगति का आकलन करना संभव। नंबर 4 विकास रणनीतियों की खामियों को पहचानने तदनुरूप सुधार करने में सुगमता। जैसे उत्तर प्रदेश ने पहली 5 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त न करके रणनीतिक सुधारों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में इसमें सफलता प्राप्त की। नंबर 5 प्रदेश सरकार की वैकासिक संदर्भ में केंद्र सरकार के साथ साथ सामंजस्य बिठाने में सुगमता। नंबर 6 आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय का लक्ष्य साधने में सुगमता। नंबर 7 जवाबदेही उत्तरदायित्व समयबद्धता में वृद्धि। मूल हेडिंग क्या है कि उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास।